वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रथम सिंह स्टडी ग्लोस पे आपका स्वागत करता हूँ। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस फिजिक्स प्लेलिस्ट की सीरीज़ में जो पहला लेक्चर होगा उसे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो किसी भी इमेज को लगभग लगभग 9 गुना मैग्नीफाई कर सकता है ना। इससे ज़्यादा भी कर देता है, लेकिन वो जो इमेज होती है थोड़ी ब्लर हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो किसी भी इमेज को अगर हमें 50 गुना मैग्नीफाई करना है, 100 गुना मैग्नीफाई करना है, लगभग 500 गुना मैग्नीफाई करना है, तब सिंपल माइक्रोस्कोप का नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो किसी भी टाइनी ऑब्जेक्ट की हाईली मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड कराता है। अब ये होता क्या है, बेसिकली इसमें दो लेंस होते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, जिसमें जो पहला लेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। जो पहला लेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो दूसरा लेंस होता है वो होता है आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो काफ़ी छोटा होता है, उसकी फोकल लेंथ भी काफ़ी छोटी होती है और उसका अपर्चर भी काफ़ी छोटा होता है। और जो आई पीस होता है उसकी फोकल लेंथ तो मॉडरेट होती है, लेकिन उसका अपर्चर काफ़ी लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो आई के पास होता है। अगर उसका अपर्चर लार्ज होगा तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो पड़ेगी, और ज़्यादा इंटेंसिटी होगी अगर लाइट की, तो जो इमेज होगी वो क्लियर और शार्प बनेगी। अब इसकी वर्किंग, इसमें होता क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके फोकल लेंथ के बियॉन्ड एक ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की एक इन्वर्टेड और रियल इमेज 2f के बियॉन्ड बना देता है। अब वो जो इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाई है ना, तो आई पीस उस जब इमेज को देखता है तो वो उसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। तो आई पीस फाइनली उस इमेज की जो ऑब्जेक्टिव ने बनाई थी उसकी एक इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बना देता है जो काफ़ी इनलार्ज होती है। इसकी वर्किंग को इसमें रे डायग्राम में दिखाया, जैसे ये मैंने बताया ना कि ये ऑब्जेक्ट रखा था किसके, ऑब्जेक्टिव के पास, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास ये ऑब्जेक्ट रखा था, तो इसकी एक इमेज बनी यहाँ पे। अब इस इमेज को आई पीस जो है ये एक इमेज की तरह ट्रीट करता है। इसकी फाइनल इमेज इसकी यहाँ पे बन जाती है, ये इसकी इनलार्ज इमेज इसकी होती है। ठीक है, तो इसकी जो रे डायग्राम है उसकी वर्किंग को इस तरह से देखते हैं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो है एक यहाँ पे आई पीस रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस से यू डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ए बी एक जो देख रहे हैं ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, इसकी एक इमेज बनाएगा। यहाँ से क्या, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और सिंपली एक लेंस है। यहाँ से जो पैरेलल रेस निकलेंगी और एक यहाँ से इसकी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जो रे जाएंगे। अब ये दोनों रे जहाँ पे ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, जहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगी, तो वहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से ये इमेज यहाँ पे बनी, ये A1 B1 ये इमेज बन गई। अब ये A1 B1 जो इमेज बनी है, ये आई पीस क्या करेगा, आई पीस इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा तो इससे फिर दो सिंपल ये यहाँ से दो रे निकलने के लिए, एक ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे जा रही होगी। ठीक है, अब ये जो दो रे ऐसे जा रही हैं, ठीक है, सीधे ही। अब यहाँ पे हमारी आइस होंगी, यहाँ पे हमारी आइस होगी। ठीक है, ये आइस को क्या लगेगा कि ये इमेज कहाँ से आ रही है, इमेज यहाँ पीछे इसको बढ़ाते हैं तो पीछे यहाँ से आ रही है। अब इस पॉइंट पे जहाँ पे एक दूसरे को ये काट रही हैं, इस पॉइंट पे जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, है ना, तो इस पॉइंट पे इसकी एक इमेज बनेगी, फाइनली इमेज बनेगी ये, जो कि काफ़ी इनलार्ज होगी ये। अब ये जो इसकी इमेज बन रही है, इसका जो मैग्नीफिकेशन इसने कितने टाइम मैग्नीफिकेशन किया, इसके कैलकुलेशन के लिए हमने जो सिंपल माइक्रोस्कोप में पहले पढ़ा था कि मैग्नीफिकेशन होता क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसको जरा रिवाइज कर ले। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन सिंपली जनरल जो केस आया था वो क्या आया था, m=2 था, वो d/u। d क्या था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसमें दो केस फिर लेके चले थे, एक मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का और एक मिनिमम मैग्नीफिकेशन का। जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का केस था उसका मतलब क्या था कि जो इमेज बन रही है वो जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, मतलब डी पे बन रही है। तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन क्या था, उसके लिए मैग्नीफिकेशन था 1 + d/fe। और ये जो मिनिमम मैग्नीफिकेशन था वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए या रिलैक्स आई के लिए था। इसके लिए जो मैग्नीफिकेशन आया था वो आया था सिंपली d/f, ये आया था। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले जो मैग्नीफिकेशन जनरल फार्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का, वो ये होता है m=β/α। बीटा क्या होता है, बीटा होता है कि एंगल सबटेंडेड बाई इमेज, जो फाइनल इमेज बन रही है, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ऑन आई, और अल्फा क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट विदाउट माइक्रोस्कोप ऑन आई। तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा ये β/α।
और जो यहाँ अल्फ़ा है, अल्फ़ा काफ़ी, ये अल्फ़ा और बीटा काफ़ी छोटे होते हैं, तो मैंने जैसा बताया था इनको 10 अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो 10 अल्फ़ा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, एच नॉट अपॉन डी। मैंने क्या बताया, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सिंपली इसकी हाइट होगी एच नॉट। जब इसको विदाउट माइक्रोस्कोप देख रहे होंगे तो ये काफ़ी स्मॉल सा एंगल जो बना रहा होगा, तो वही अल्फ़ा है। अच्छा, ये इमेज हमें दिख रही है, भले ही छोटी दिख रही है लेकिन दिख तो रही है। अगर वो क्लियरली इसे हम देख पा रहे हैं तो जो इमेज बन रही होगी कितने पे बननी होगी, डी पे बननी होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग 10 अल्फ़ा निकालेंगे, 10 अल्फ़ा इज गलटू हो जाएगा एच नॉट अपॉन डी। 10 बीटा क्या हो जाएगा, 10 बीटा इज गलटू हो जाएगा एच आई अपॉन यू ई। क्या है कि ये जो आई पीस ने ये जो यहाँ फाइनली इसकी इमेज बनाई थी, एक इनलार्ज इमेज जो बन रही थी, है ना, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ इसका ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है। यहाँ से जो रे जा रही होगी ऐसे, ये एंगल आ रहा था बीटा। तो यहाँ से अगर बीटा कैलकुलेट करेंगे तो बीटा कितना हो जाएगा, ये क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव ने जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई थी, तो उसकी हाइट हो जाएगी एच आई, और यहाँ से ये डिस्टेंस है यू ई। तो यहाँ से अगर 10 बीटा निकालेंगे, 10 बीटा क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन यू ई हो जाएगा, है ना। अब अगर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जो थी, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्नीफिकेशन था वो एम नॉट था, ये एम नॉट, और जो आई पीस है उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो एम ई है ना। तो एम ओ बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली एम ओ बराबर क्या हो जाएगा, एम ओ बराबर हो जाएगा, एम ओ क्या, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैग्नीफिकेशन का जो जनरल फॉर्मूला जो सबसे बिगिनिंग में पढ़ा, वो क्या होता है, वी नॉट अपॉन यू नॉट, और यही इसके बराबर होता है एच आई अपॉन एच नॉट, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है ना। तो ये यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन को लिख देंगे 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। अब 10 बीटा भी कैलकुलेट कर रखे हैं क्या है, और 10 बीटा भी कैलकुलेट कर रखे हैं क्या है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो एच आई अपॉन एच नॉट, ये तो सिंपली क्या एम नॉट के बराबर हो जाएगा, है ना, ये एम नॉट के बराबर हो जाएगा। अब जो जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या पड़ता है, मैग्नीफिकेशन जनरली क्या होता है, डी बाई यू। तो ये जो डी बाई यू ई आ रहा है, ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन, जनरल केस है मैग्नीफिकेशन किसके लिए, आई पीस के लिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एम ई। तो जो मैं इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो जनरल फार्मूला निकल के आया, वो आया एम इज गल टू एम नॉट इंटू एम ई, है ना। अगर कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, उसमें उसके दोनों अलग अलग लेंसों की मैग्नीफिकेशन दे रखी है। एक लेंस है जिसकी मैग्नीफिकेशन 10 है, और एक जो उसकी क्या कहते हैं आई पीस है, उसका मैग्नीफिकेशन अगर 100 है, तो जनरल ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1000, और लगभग 1000 टाइम्स किसी भी इमेज को कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई कर सकता है। अब इसमें भी वापस से दो केस आ सकते हैं। ये इसका मैग्नीफिकेशन हो जाए, इसका जो जनरल मैग्नीफिकेशन जो फॉर्मूला निकल के आया, वो क्या निकल के आया, एम इज गल टू एम नॉट इंटू एम ई। अब इसमें भी दो केस होंगे, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस थे। पहला केस क्या था, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, यानी कि जब इमेज बननी होगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, है ना। और दूसरा केस क्या होगा, जब इमेज बन रही होगी मिनिमम डिस्टेंस, मतलब वो मिनिमम मैग्नीफिकेशन हो रहा होगा, जब इमेज बननी होगी इन्फिनिटी पे बननी होगी, ठीक है। तो इसमें दो केस होंगे। पहला केस हो जाएगा जब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो रहा होगा, और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो रहा है, अगर इमेज अगर वो मैक्सिमम मैग्नीफाइड हो रही है, तो इसका मतलब जो इमेज बननी होगी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बननी होगी, है ना। तो इस केस में v बराबर हो जाएगा माइनस का d, और u बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस का u, है ना। तो जब इसका यूज़ करेंगे, इसमें लेंस फार्मूला लगाएंगे, तो जो फाइनल हमें मैग्नीफिकेशन मिलेगा। अच्छा, वो जो सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, जो एक ये अगर सिंपल लेंस था, इसके लिए जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कितना था, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन था एम इज गल टू था 1 प्लस डी बाई एफ। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम जो मैग्नीफाई का काम करने कौन कर रहा है, वो आईपीसी तो मैग्नीफाई करने का काम करे, तो इसके लिए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, एम इज गल टू हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई हो जाएगा ये, है ना। अब जो ये मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा क्या इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वो एम इज गल टू एम नॉट इंटू एम ई। तो एम ई की वैल्यू तो सिंपली यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो एम इज गल टू हो जाएगा एम नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये हो गया, है ना। एम नॉट क्या है, एम नॉट ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे था, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इसने इसकी एक जो यहाँ पे इमेज बनाई इन्वर्टेड, ये, तो इस केस में मैग्नीफिकेशन एम नॉट क्या हो जाएगा, एम नॉट इज गल टू सिंपली वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो ये जो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला आया, एम बराबर आया वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये फॉर्मूला है। ये किस केस में आया, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के केस में आया, मतलब कि जब इमेज बन रही होगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बननी होगी।
अब दूसरा केस इसका लेके चलते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जब मिनिमम मैग्नीफिकेशन हो रहा होगा, मतलब जो इमेज बननी होगी वो इन्फिनिटी पे बननी होगी, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या देखा था, जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी तो मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा था? मैग्नीफिकेशन आ रहा था m/d/f। तो यहाँ पे आईपीस के लिए मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा? m हो जाएगा d/fe, सिंपली d/fe हो जाएगा, है ना। ये तो मैग्नीफिकेशन, ये इसका कहाँ गया, ये हाँ, ये इसका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा d/fe। और मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में होता क्या है? m होता है m0 × me। तो me की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? me की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा m0 × d/fe। और m0 की वैल्यू क्या होती है? m0 की वैल्यू होती है v0/u0 × d/fe। ये हो जाएगा मिनिमम मैग्नीफिकेशन, यानी कि इमेज जब बन रही होगी इन्फिनिटी पे बननी होगी, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए या फिर रिलैक्स्ड आई के लिए मैग्नीफिकेशन आया, वो आया m v0/u0 × d/fe। ठीक है, तो दो केसेस में होते हैं। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल 2018 में अगर पूछा गया था, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें लेंस फार्मूला भी यूज़ होगा, मैग्नीफिकेशन का जो सबसे बिगिनिंग में फार्मूला पढ़ा था वो भी यूज़ होगा, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को करेंगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें पूछा गया है कि ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका जो है इसमें टोटल मैग्नीफिकेशन दे रखा है। टोटल मैग्नीफिकेशन इसका दे रखा है, कितना दे रखा है? m0 × me दे रखा है, वो दे रखा है 20 है, ये गिवन है। कह रहे हैं कि ये एक इमेज, ये एक फाइनली लार्ज इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। अब जब इस केस में जो दो लेंस यूज़ हुए हैं, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस, उनको इस तरह से एडजस्ट किया गया था कि उनकी जो बीच की डिस्टेंस थी वो l/20 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ठीक है। तो हमें जो कैलकुलेट करना है इसमें वो FO कैलकुलेट करना है। FO कितनी है ये पूछ रहा है, और FE पूछ रहा है कितनी है। तो हो क्या रहा होगा कि इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ये यहाँ कहीं इमेज बना रहा होगा, और ये जो इमेज बन रही होगी यहाँ पे आईपीस इसको ट्रीट करेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। फाइनल इसकी इनलार्ज इमेज यहाँ कहीं बना देगा। तो जो गिवन हमें है वो ये है, l बराबर यहाँ पे दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो क्या करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए? तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, अगर MO × ME बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है और ME की वैल्यू यहाँ पे दे रखी गिवन है, कितनी है? ME बराबर है 5। तो MO कैलकुलेट कर लेंगे तो MO बराबर हो जाएगा 20/ME = 20/5। तो MO मिल गया, MO हो गया यहाँ पे, मतलब मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितना आ गया? वो आ गया 4, ये मिल गया। अब हो कह रहा है कि ये जो यहाँ पे आईपीस है, एक इसने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हाँ ये देखिए लिखा है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि डी पे फाइनल इमेज बनाई है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पे जब फाइनल इमेज बना रहा है तो ME के लिए मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ME = हो जाएगा 1 + d/fe। तो यहाँ से FE कैलकुलेट हो जाएगा। ME कितना? ME है 5 = 1 + d कितना है? d है 20/FE। तो FE = क्या हो जाएगा? FE = हो जाएगा, FE = ये हो जाएगा, ये 5 में से बन गया 4, ये आ जाएगा 20/4, FE = आ गया 5। FE मिल चुका है हमें अब, है ना। अब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस मिल गया। तो लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला होता है, अगर आई पीस के लिए लेंस फार्मूला लगाते हैं, देखिए यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर आई पीस, क्या हो जाएगा? 1/FE = 1/VE - 1/UE, है ना। तो ये हो जाएगा 1/FE कितना? 1/5। 1/VE कितना है? VE मतलब फाइनल इमेज कहाँ बनी? फाइनल इमेज से यहाँ बन रही है। ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये लेंस के लेफ्ट साइड है तो ये हो जाएगा -20। तो यहाँ पे VE की वैल्यू रख देंगे 1/VE
20 माइनस का 1 अपॉन यू ई। तो यहाँ से अगर यू ई की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू आया माइनस का 1 अपॉन 4। तो यू ई की वैल्यू मिल गई। यू ई की वैल्यू क्या आई, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ये जो इमेज बन रही है इसकी और इसकी आई पी से डिस्टेंस मिल गई। कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर ये आ गई ये। अच्छा, ये लेंस के लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस का 4 आई है। ठीक है, अब क्या क्या हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर, ये सॉरी हाँ एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर ये कैलकुलेट हो गया। अब एफ ओ कैलकुलेट करना है। तो एफ ओ कैलकुलेट करने के लिए पहले एक चीज़ देखते हैं कि ये जो दो लेंस हैं इनके बीच की डिस्टेंस 14 ये पता है हमें, एल बराबर 14 सेंटीमीटर ये पता है। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इससे यहाँ पे जो इमेज बन रही है इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्टेंस होगी वी नॉट। ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया यू ई। तो वी नॉट प्लस यू ई बराबर ही तो होगा एल। यहाँ पे तो वी नॉट कितना है वो नहीं पता है, कोई बात नहीं। यू ई तो पता है, यू ई यहाँ पे माइनस का 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड है, बट हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब है कि ये डिस्टेंस कितनी है। लिटरली अगर ये डिस्टेंस देखी जाए तो सिंपली 4 है, तो यहाँ रख देंगे 4 और ये बराबर रहेगा 14। तो यहाँ से वी नॉट कैलकुलेट हो गया। वी नॉट कैलकुलेट करके कितना है, वी नॉट बराबर आ गया 14 माइनस 4 बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसको पहले थोड़ा मिटा देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, लेंस फार्मूला 1 अपॉन एफ ओ इजकल टू 1 अपॉन बी ओ माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ ओ ये कैलकुलेट करना है, तो ये तो 1 अपॉन वी ओ तो अभी कैलकुलेट किया, कितना 1/10 माइनस 1 अपॉन यू नॉट कितना है, यू नॉट है, यू नॉट पता नहीं। ठीक है, यू नॉट कैलकुलेट करते हैं पहले। एम ओ तो पता है, एम ओ बराबर होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट। एम ओ कितना है, एम ओ अभी कैलकुलेट किया था 4, तो एम ओ 4 है, वी नॉट 10 अभी कैलकुलेट किया। तो यू नॉट यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो यू नॉट बराबर आ जाएगा सिंपली 10/4, मतलब 10/4 का मतलब 2.5। अब ये जो 2.5 है मतलब क्या, ये यू नॉट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस से, मतलब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट अगर रखा होगा तो वो है। ठीक है, ये लेंस के लेफ्ट साइड है तो ये वैल्यू निगेटिव यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 माइनस 1/2.5। 2.5 निगेटिव रखेंगे, क्यों, क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड है ना। तो ये थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/2.5। और इससे जब एफ ओ फाइनली कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो एफ ओ की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट एफ ओ एंड एफ ई। तो एफ ई हो गया 5 और एफ ओ हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, मैंने बताया था इसकी भी लिमिटेशंस होती है। किसी इमेज को लगभग कितना 1000 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा मैग्नीफाई करना है तो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नहीं यूज़ करते हैं। इसके लिए और दूसरे माइक्रोस्कोप बने जिसे बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको सैम बोला जाता है। ठीक है, ये स्कैनिंग माइक्रोस्कोप होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये किसी भी टाइनी ऑब्जेक्ट की जो इमेज मैग्नीफाई करता है लगभग 1 लाख गुना मैग्नीफाई कर देता है, इतने टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है। कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं जो कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई हैं। हालांकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो इमेजेस ली जाती हैं
वो इमेजेस पेड होती हैं। अगर नेट पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इमेजेस पड़ी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज की इमेजेस पड़ी होंगी, वो पेड होती हैं। 23 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये की वो इमेजेस होती हैं। कुछ फ्री इमेजेस मैंने गूगल से उठाई हैं। तो ये जैसे इमेज किसकी है, ये इमेज है जो हम लोग की किडनी में जो स्टोन बनता है उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज। अब देख रहे होंगे कि इसने कितना इतना मैग्नीफाई होने के बाद भी देखिए कितने शार्प स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। यही वजह होती है कि किडनी में इंसान को पेट में ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, ये इसकी इमेज हो गई हमारी जो ह्यूमंस बोन होती हैं। ठीक है, उसकी ये मैग्नीफाइड इमेज है। देखिए कितना पोरस होती है ये जो हम लोग की बोन होती है, देखने में लगता नहीं है ऐसा। ठीक है, और ये इमेज देखिए, ये जो बर्फ़ होती है जो है ना, स्नो होती है, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो मैग्नीफाइड है, इस कुछ इस तरह का होता है। और यहाँ पे ये जो इमेज ली गई है जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है, बैक्टीरिया जो हमारी जीभ होती है, जो हेल्दी जीभ होती है, उस पर कुछ ये बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी ग्लोस पे। धन्यवाद।